बात की एक बात यह है कि अपने सपने बच्चों पर थोपने का अंजाम क्या होगा, क्या ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरठ में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। एमबीबीएस पढ़ रही थी। बाकी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पढ़ाई का बोझ नहीं सह पाई। तो 3rd ईयर तक कैसे पहुंच गई और क्यों पहुंच गई कह तो नहीं सकते, लेकिन इतना पता है कि माता पिता भी डॉक्टर हैं। इसलिए माना जा रहा है कि वो बेटी को भी डॉक्टर बनाना चाहते होंगे। लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे माफ कर देना मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं। सोचिए क्या कमी रही होगी ऐसी लड़की की जिंदगी में कि उसने जिंदगी से ही हार मान ली। क्या माता पिता को पता ही नहीं चल पाता कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, या जो उन्होंने उनके लिए सोचा हुआ होता है वो उनके दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि उन्हें अपने ही बच्चे की आवाज सुनाई नहीं देती। इस एक केस की बात नहीं है, क्योंकि असल में किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है वो तो परिवार को ही पता होता है, लेकिन सोचने की तो सबको जरूरत है कि कहीं हम अपने सपने, अपनी सोच, अपने विचार, अपने अरमान अपने बच्चों पर थोपकर ये तो नहीं भूल रहे कि एक बार उनकी भी सुन लें। अगर अपने ही घर में हमें अपनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही तो ये तो हमें ही ठीक करना होगा ना। बच्चों को अगर बताना है कि उनके लिए कोई चीज बेहतर है तो ये भी तो बताना जिम्मेदारी नहीं है कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, और उनकी सुनेंगे भी नहीं। या हमने कहीं माहौल ही तो ऐसा नहीं बना दिया कि वो हमें कुछ बता ही नहीं सकते। ये सोशल मीडिया में डूबे हमारे बच्चे बहुत अकेले तो नहीं छोड़ दिया हमने। बात करके देखना पड़ेगा, बात करके ही नहीं, बात सुनकर भी देखना पड़ेगा। ये नौबत ना आए कि ऐसी लाइनें पढ़नी पड़े कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। 100 बात की एक बात।